Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 1.3, that is have you ever seen. In this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, playlist में check कर सकते हैं आप. फर्स्ट सेकेंड चैप्टर्स अदर सब्जेक्ट्स भी अपलोडेड हैं, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे वार्मिंग अप के क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप. वीडियो एटलीस्ट 360 पे देखेंगे, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा आपको. इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों सब्जेक्ट, अगर आपको कोई ग्रामर का टॉपिक या फिर राइटिंग स्किल्स, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, डाइजेस्ट आंसर, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर का चाहिए जो अपलोडेड नहीं है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है उसका आपको आपके एग्ज़ाम में पेपर में भी आपको दिया जाता है पैराग्राफ. उस पैराग्राफ का यहाँ पे देखिए हैव यू एवर सीन से लेके द बर्ड्स बाक. तो इसमें इसके जो हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग दिए गए. जैसे होज का मतलब क्या है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या फिर अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स. ओके. पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला. रेक क्या है, एक गार्डन का टूल है और उसमें लंबा सा हैंडल लगा होता है और पॉइंटेड मेटल पार्ट्स होते हैं, उसको टिथ बोलते हैं. ओके. प्लॉट क्या है, तो इसके दो मीनिंग है. हर जो यहाँ पे दिए गए ना सबके दो दो मीनिंग निकल रहे हैं. प्लॉट का मतलब एक तो होता है स्मॉल एरिया ऑफ लैंड और दूसरा होता है एन ईवल और विकेट प्लान, यानी कोई प्लान बनाना बेकार सा, मतलब ईवल टाइप. बर्च एक टाइप का ट्री है. उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी इंट्रोगेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन. तो इंट्रोगेशन में क्या क्या आया. इंट्रोगेशन में देखिए हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. तो ये इंट्रोगेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन, मतलब ये कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, यानी कि इंट्रोगेशन यानी क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन वाले. तो जब स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है दैट मीन्स कि ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हैव यू सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड, तो आपने देखा है शीट रिवर बेड का. डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, क्या जो नीडल की आई होती है वो अपनी विंक यानी पलक झपकाती है. अदर टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, क्या वो काटने जाते हैं. तो ऐसे देखो क्वेश्चन पूछा गया. अपन Has the foot of the mountain any toes? Can you tickle the ribs of a parasol? Have the hands of a clock any left or right? ये पन के एग्जाम्पल्स हुए. पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे भी देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है. अब यहाँ पे देखिए समझिए पन यहाँ पे क्या होता है. पन का मतलब यहाँ पे जो डबल मीनिंग निकले, डबल मीनिंग मतलब एक ही वर्ड का डबल मीनिंग निकल रहा है. हैज़ द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज. तो अब यहाँ पे देखिए जो बोला गया है कि जो माउंटेन है उसके फुट में क्या कोई टोज़ हैं. तो अब देखिए टोज़ में यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि दो मीनिंग, एक तो इसका डाउन का बत पूछ रहा है, फुट यानी नीचे का, और एक फुट यानी पैर. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ अ पैरासोल, तो इसमें भी पन है. हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट. तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर तो क्लॉक, हैंड्स, जो हैंड्स है, हैंड्स तो एक क्लॉक का हुआ और एक हैंड्स जो हमारे हाथ हुए. ठीक है. अब ये रिप्स कौन सा हुआ, रिप्स तो एक जो हमारी बॉडी में होता है हमारा रिप केज. दूसरा क्या होता है रिप, ये जो पैरासोल यानी अम्ब्रेला का जो रिप होता है जो लोखंड का होता है. इसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं, इसके भी डबल मीनिंग निकल रहे हैं, इसके भी डबल मीनिंग निकल रहे हैं. ओके. तो ये पन हुआ. अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. पर्सोनिफिकेशन यानी कि जो एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसको किसी इंसान की चीज़ से, इंसानों से उसे कंपेयर किया जा रहा है. अब जैसे यहाँ पे देखो जो माउंटेन होता है, पर्वत होता है, उसके कोई टोज़ नहीं होते, वह इंसानों में होता है. ठीक है. अभी जो पैर की उंगलियां होती है वो तो इंसानों में होते हैं, बट इसको दिखाया गया, कंपेयर किया गया फुट और टोज़ को. डज द निडल एवर विंक इट्स आइज़. अब निडल को कोई आई नहीं होती, आँख नहीं होती, बट क्या किया गया, ये पलक झपकाना, आँख झपकाना, ये एक सुई को बोला गया. सुई क्या है, वो तो नॉन लिविंग है. और ये किसका मतलब एक इंसानों के जैसे पलक झपकाना, तो ये ह्यूमन नेचर है. ठीक है. पर यहाँ पे सुई को बोला गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है. कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, क्या तुम पैरासोल के रिब में टिकल गुदगुदी कर सकते हो. तभी गुदगुदी, हाँ, तो ये तो हमें ही फील होता है, पर ये एक पैरासोल यानी कि एक अम्ब्रेला को भी बोला गया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है. अलिट्रेशन क्या होता है. अब अलिट्रेशन समझिए. और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड. अब यहाँ पे देखिए हेयर में एच, हैमर में एच,
हेड में एच, ये अलिट्रेशन है। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, तो ट्रंक का टी और ट्री का टी, ये अलिट्रेशन। एंड वॉट इज़ द साउंड ऑफ द बर्ड्स बाक, अब यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, बर्ड्स बाक। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे आपकी फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको नहीं पता फिगर ऑफ स्पीच तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं उससे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको पता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब पहचानने आना चाहिए। और अगर कहीं पे दिया गया है कि इसके एग्जाम्पल लिखो तो आपको लिखने भी आना चाहिए। ये पोएम बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत मज़ेदार है। What does the poet want to know about a hammer? The poet asks if anyone has seen a single hair on the head of a hammer. तो यहाँ पे पोएट पूछता है कि किसी ने भी हैमर के हेड पे कोई एक सिंगल बाल भी देखा है क्या? नहीं, हैमर तो लोखंड का है। What is the pun of the poem? Pun is the word plot here. प्लॉट का मतलब क्या? इवल और विकेट प्लान। अ प्लॉट ऑल्सो मीन्स एन एरिया इन अ गार्डन और सम प्लेस। The poet asks how a garden plot, one meaning of the word can be evil and dark, the other meaning of the word. यहाँ पे देखिए जो आपका ये दिया गया है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, तो ये आपको आना चाहिए लिखने। तो कैसे लिखना है वो इसमें दिया हुआ है, और उसके अलावा भी पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखना है फॉर्मेट में, वो यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको आता है लिखने तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप बताएंगे तो मैं समझा दूँगी। एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर का तो वो भी बताइए, कमेंट में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग और उसका दूसरा मीनिंग जो आ रहा है वो भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। देखो अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है तो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आपने ये समझ लिया तो। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं। उसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो बताइए। अब यहाँ पे देखिए ये भी इसका आंसर दिया हुआ है डायरेक्टली जो अंडरलाइन किया हुआ है। आपका चैप्टर नंबर 4 हैव इट थॉट ऑफ द वर्ब हैव। तो ये तो देखिए तो ग्रामर का पार्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए।